मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 28। सदचरित्र ही मानव जीवन का अनमोल रत्न है। मृत्यु आकर दबोच ले, इससे पूर्व ही व्यक्ति को इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए शाश्वत सत्य और मानव का उससे संबंध का ज्ञान प्राप्त कर लेना है। कठोपनिषद प्रेरित करता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत, यानी उठो, जागो, किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त करो। जो लोग इस संशय से कि क्या लिया जाए और क्या त्यागा जाए क्षुब्ध होते हैं, जो भ्रम से अंधे हैं, जिन्हें प्रकाश और अंधकार, मृत्यु और अमृत्यु में विवेक नहीं मिलता है, ऐसे सभी जनों को उन महान पुरुषों के पास जाना चाहिए जो शाश्वत सत्य को और स्वयं प्रदीप्त सृष्टि के मूलभूत सिद्धांत को समझने का मार्गदर्शन दे सकें। तब ये लोक और परलोक दोनों ही उसी आलोक में लीन हो जाएंगे। इस साक्षात्कार के लिए मानव को गहन आकांक्षा और कठोर संयम पालनकर्ता बन जाना चाहिए। ये नर योनि में जन्म ही अनेक सत्कर्मों के पुण्य के फलस्वरूप हुआ है और इसे यूं ही नहीं बिता देना चाहिए। इस स्वर्ण अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि केनोपनिषद में कहा गया है, न चेदिहा वेदिन महतो विनिष्टः। यदि इस जन्म में जब तक ब्रह्म को न जान लिया जाए तब तक तो बड़ी भारी हानि है। हाथ के रत्न को एक ओर नहीं फेंक देना चाहिए, जबकि अपने बचाव के अनेक साधन उपलब्ध हों। तो यदि बचाव के साधन का कोई विचार न किया जाए तो क्या ये महान हानि नहीं है? उन सभी लोगों के लिए जो कि निराकार में साक्षात पशु ही हैं, अभिमान और पाश्विक वृत्तियों के दास हैं, ये सामयिक चेतावनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें किसी कारण से भी विलंब करना जीवन को निष्फल करना होगा। ये तो उतना ही मूर्खतापूर्ण कृत्य होगा कि जैसे मकान में आग लगने पर कुआं खोदने का कोई प्रयास करे। इसीलिए विवेकी व्यक्ति अपने सभी उपलब्ध साधनों से महापुरुषों के उपदेशों में निहित सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेगा और उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना में चरितार्थ करने का प्रयत्न करेगा। महापुरुष उन उपदेशों पर स्वयं साधना द्वारा अभ्यास कर चुके होते हैं, अतः उस अनुभव का अधिक से अधिक भाग व्यक्ति को स्वयं अपनी साधना द्वारा अनुभव करना चाहिए। यदि इस प्रयास के बिना ही व्यक्ति मार्ग को छोड़कर जीवन को नष्ट करता है तो वो मानव नाम को ही लज्जित करता है। असत और विनाशवान क्षणिक सुखों में न डूबकर जो अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सत्य के अन्वेषण में और सनातन सत्य के चिंतन में व्यतीत करता है, वही अपनी आत्मा को वास्तव में भगवान को समर्पित किए हुए है। इसके प्रतिकूल झूठे आकर्षणों में जो अपना समय नष्ट करता है, वो विश्व का एक रोड़ा है। व्यक्ति को सांसारिक विलासिता के विषाक्त आकर्षण और मोहक छलनापूर्ण सौंदर्य का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी एक दिन ये सब सम्मोहक दृश्य अदृश्य हो जाएंगे, मानो कि ये स्वप्न की कहानी हो। मनुष्य के लिए जो भी मौज मजे के साधन, शिक्षा आदि उसे उन्नत करने और बड़ा आदमी बनाने के लिए हैं, वे उसकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायता नहीं कर पाते हैं। वे तो उसके आध्यात्मिक पतन के कारण ही बनते हैं। इसलिए तो इसे माया प्रपंच कहा जाता है। सत्य चाहे कितना ही माया से अवरुद्ध हो, वो इनके होने से और भी अधिक प्रकाश से दीप्तमान होगा, क्योंकि सत्य की प्रकृति ही ऐसी होती है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्थूल पार्थिव जगत जो प्रतिपल परिवर्तनशील है, जिसमें
नित्य नूतन परिवर्तन, उतार चढ़ाव, ह्रास और वृद्धि होती रहती है। जिसमें इतनी अभिव्यक्ति और पटक्षेप हो, वो शाश्वत सत्य है। इसलिए साधक की विशिष्टता सत्य की उपलब्धि है, न कि इस नश्वर जगत में छलना और असत्य का अन्वेषण। इस झूठी दुनिया में सत्याचरण तो हो ही नहीं सकता। हां, मिथ्याचार हो सकता है। वास्तविक जीवन की सफलता प्रभु से साक्षात्कार पा जाने में है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण इसे सदा स्मरण रखे। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।